फाइनली मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि इस क्लास के माध्यम से आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको कुछ तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा है कि किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंडों तथा साझा में प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को हटा देने से केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश बच जाता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होता है? एक होता है, प्लस एक होता है, क्योंकि एक त्याग करता है। लिथियम का मतलब 3 होता है ना, तो तोड़िएगा तो 2,1 मतलब एक त्याग करता है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सोडियम का 2,8,1 मतलब इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। पोटेशियम का 2,8,8,1 ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। क्लोरीन की 2,8,7 ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। नीचे दो बाबू, यहाँ पर Ca मतलब साइनाइड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। इसका निकाल कर भी मैं दिखा सकता हूँ, इसको निकाल के हम लोग दिखा सकते हैं, समझे ना। चलिए देखिए, जैसे इसका निकाल के दिखाएंगे आपको ना। तो नाइट्रोजन का होता है 7 होता है ना, 2,5 ये 3 को लेता है तो -3 प्लस, सही देखिए। हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 होता है, अभी ऊपर लिखे हैं बात 3, तो ये -3 + 3 कट हो जाएगा 0। ये आपको शॉर्टकट में केवल चूंकि इतना याद रहेगा ना तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। मतलब ऐसे तो आपको सारा तत्वों का याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन जनरली किसी का ऑक्सीकरण निकालने के लिए ज़्यादातर यही तत्व आते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या आप समझ लीजिएगा, ठीक है, सॉरी इसकी संयोजकता आप समझ लीजिएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या हो गया ये जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। केवल मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आप क्वेश्चन लिखेंगे, फटाक से मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और केवल एक क्वेश्चन को यदि मैं बनाकर उसका हल निकाल दूं, केवल एक क्वेश्चन को बनाकर मैं उसका हल निकाल दूं, तो डेफिनेटली आई कैन से डेट कि आपको किसी भी प्रश्न का हल निकालने के लिए, किसी भी प्रश्न की संयोजकता निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 1 लिखिए, तो यहाँ ला दो बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि K2MnO4 लिखिए फटाफट। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया ना। अब देखो बाबू, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो ना उसको x मान लेंगे। आपको पूछ रहा है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे माना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है। माना कि Mn, नीचे दो बाबू, Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। अब देख लो बाबू, इसको अलग अलग कर देना है। किसका निकालना है बाबू? K2MnO4 में से Mn का। तो K2 और प्लस में Mn और प्लस में O4 बराबर। एक चीज़ देखो बाबू, जैसे यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर तो इसका घात कुछ भी नहीं, कुछ इसका घात होता है क्या? नहीं है। जैसे K4FeCN6 यदि हो गया, ऐसे करके 6 कर दिया, ऊपर दे दिया आपका +2, तो बराबर में 2 लिखेंगे। यदि माइनस में 2 का तो मतलब जो भी घात होगा बराबर में उसी को लिखना, याद रखना। घात जो भी दिया रहेगा बराबर में उसी को लिखना है। तो यहाँ तो कोई घात नहीं है, तो कोई घात नहीं रहेगा तो 0 कर देना। अभी 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा कंफर्म हो जाएगा। पोटेशियम का कितना होता है संयोजकता? +1, लेकिन 2 को पोटेशियम है ना, तो ×2 प्लस। Mn की संयोजकता मान लिया है x प्लस। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 और 4 को है ना, तो ×4 बराबर में 0। यहाँ ही देखो बाबू, 2 1 में 2 प्लस में आपका x प्लस -4 दूना 8 होगा कि नहीं होगा, बराबर में 0। ये x और 2 में से हट जाएगा -6, मतलब x -6 बराबर में 0 बना लेते हैं। या x बराबर निकालिएगा तो प्लस में 6, प्लस माइनस बहुत मायने रखता है, लिखना पड़ेगा। इसलिए Mn की संयोजकता, Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x माने थे ना, x का मान कितना आ गया? +6। यही आपका आंसर रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए।
एक क्वेश्चन और लिखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 क्वेश्चन लिखिएगा, बात पूरी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन एक और लिखिए, उसके बाद इसको आप उतारिएगा। ये एक क्वेश्चन आपकी हो गई। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए इसका। मिला बाबू? क्वेश्चन नंबर इसका 2 कह रहा है कि MnO4 ऊपर -2, MnO4 ऊपर -2, MnO4 ऊपर -2 में Mn की संयोजकता ज्ञात कीजिए, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। MnO4 का पावर -2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आवा समझ में? Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे। मान लेंगे, माना कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, माना कि मिला लो बाबू Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, मिला लेना बाबू, ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। इसलिए प्रश्न बना बाबू, यहाँ नीचे आ जा। क्या दिया है यहाँ पर? तो दिया है Mn प्लस में O4 बराबर, इसका पावर कितना दिया है बाबू? -2। आप चाहें तो पूरा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, -2। आगे बात समझ में? अभी बता रहे थे पावर जो होगा वही बराबर में लिखिएगा। यहाँ कुछ नहीं था तो 0 लिखे थे, यहाँ पावर है तो लिखेंगे। Mn को तो x मान लिए हैं, O का होता है -2, 4 को है तो 4 से गुणा कर देंगे बराबर -2, या x प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर -2, या बना लो इधर जाएगा ना, मन x बराबर उधर 8 प्लस में -2, या x बराबर प्लस में 6। इसलिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर में x बराबर में +6, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। CONH3 का होल 6 टू द पावर 3+ में CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग समझ चुके हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो लिखेंगे CO की, माना कि लिखना पड़ेगा, माना कि CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की ऑक्सीकरण संख्या कितना है बाबू? x है। इसलिए देखो क्वेश्चन बना लो बाबू। इसलिए ये देखो तो यहाँ CO x माने ना जी, CO प्लस ये देखो ये क्या है? NH3 का होल 6 होगा ना। अब बराबर में पावर क्या है? 3+ है ना, तो +3 लिखेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अंदर वाला जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जो पावर है उसको बराबर में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा जब पावर कुछ भी नहीं दिया था तो हम लोग 0 रखे थे। दूसरे क्वेश्चन में पावर दिया था 2 - 2 रखे, जो भी दिया था रखे थे। इसमें पावर दिया है 3+ तो बराबर में 3+ रखा जाएगा। इसका CO का x प्लस इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, गुणा भी 6 से कर सकते हैं, के बराबर में कर देंगे 3+3, समझ लेना, ये अच्छा रहेगा। इसका होता है 0 × 6 बराबर में +3। यहाँ मिला लो बाबू, x में 0 जोड़ेंगे केवल x है, 6 का में 6 का 0 में गुणा 0 0 जोड़ेंगे 0 मैंने केवल आ जाएगा केवल प्लस में 3। इसलिए CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। पहले डीलिंग करें क्वेश्चन को। COClNH3 का होल 6 टू द पावर 2+ में CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करनी है? CO की। CO का मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे x मानेंगे ना, माना कि CO की जी बिल्कुल ऑक्सीकरण संख्या x है। मिला फटाफट मिला बाबू। CO प्लस में क्या हो जाएगा जी? Cl प्लस में NH3 का गुणे में 6 बराबर में +2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बाबू? यहाँ CO का मतलब क्या है बाबू? x, Cl का मतलब +- 1 प्लस इसका मतलब 0 और गुणे में 6 बराबर में 2 + 2।
या ई प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 1 बराबर केवल प्लस 2, इसलिए एक्स का मान निकालिएगा तो प्लस 2 इधर जाएगा तो प्लस में 1 बराबर में प्लस में 3। एक्स का मान कितना गया प्लस में 3, इसलिए लिख देंगे CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x बराबर में 3। आंसर मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका निकालना है इसमें? Fe की। तो मान लेंगे कि माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है। लिख लेते हैं कि माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है ना जी, इसलिए K4 प्लस में Fe प्लस में Cn का 6 है बराबर में पावर कुछ है बाबू, यहाँ पर मिलेगा पावर कुछ है क्या? पावर नहीं होगा तो फिर से 0 लिखेंगे, पावर यदि कुछ नहीं होगा तो फिर से 0 लिखेंगे, और क्या पावर कुछ भी नहीं है। चलिए सही बात है, पावर कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा ना। या के मतलब इसका मतलब के गुणे मतलब के का मतलब +1 4 है तो 4 प्लस Fe का मतलब x प्लस Cn का मतलब क्या -1 गुणे में 6 बराबर में 0। नीचे जब बाबू 6 1 5 4 का में 4 प्लस में x प्लस माइनस में 6 बराबर में 0, या x 4 में से जाएगा तो माइनस में 2 बराबर 0, या x बराबर उधर +2, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x बराबर +2। आंसर कंप्लीट। चलिए तो इस प्रकार से इस क्लास के माध्यम से आप लोगों ने पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला, ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा और ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे इसका मेथड आप इन सब से अवगत हुए हैं। तो चलिए बस इतना ही।